गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ रहे थे। आप बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.1 में फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 से आपको पढ़ना था, ठीक है ना? तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे सवाल आप अपने नोटबुक में सॉल्व कर दिए होंगे और नोटबुक आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंजलि हैड रीड 2/3 ऑफ द बुक। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्या दिया हुआ है? अंजलि हैड रीड 2/3 ऑफ द बुक। अंजलि नाम की एक लड़की है और उसके पास एक बुक है। ध्यान से समझिएगा बात को। अंजलि एक लड़की है और जिसके पास क्या है? एक बुक है और उस बुक में से वो क्या करती है? 2/3 कितना पार्ट 2/3 पार्ट पढ़ लेती है। बात को समझिएगा। अंजलि नाम की एक लड़की है और वो किसी बुक में से उस बुक का 2/3 पार्ट पढ़ लेती है। पढ़ने के बाद क्या होता है? When कब पढ़ती है? When she sat in her school bus, जब वो स्कूल बस में बैठी होती है। 1/4 of the book was left when she got off from the bus। और जब वो बस से उतरती है ना, क्या दिया हुआ है? 1/4 of the book was left when she got off from the bus। जब वो बस से नीचे उतरती है तो केवल 1/4 पार्ट ही बचता है। बात समझ में आ रही है ना? जब वो बस से नीचे उतरती है तो कितना पार्ट बचता है पढ़ने के लिए? 1/4 पार्ट बचता है। तो बोल रहा है कि हाउ मच डिड शी रीड इन द बस। तो बस में बैठ करके उसने कितना बुक पढ़ा था? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम आपको बता दें कि अंजलि नाम की जो लड़की है वो कोई बुक है, उस बुक में से 2/3 पार्ट ही तो पढ़ती है। तो आप क्या करोगे? आप बुक को मान लो कि बुक एक है। बुक कितना है? एक है और इस एक में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना? तो 1 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा जरा बताओ तो। आपको पता है कि 1 के नीचे क्या होता है? 1 होता है। इसको 1/1 लिख सकते हो आप। तो जब आप एलसीएम लोगे तो 3 और 1 का एलसीएम होगा आपका 3 से यहां नीचे करते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से नीचे करते हैं। 1 से डिवाइड करोगे 3 में, 3 टाइम में जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में करेंगे आप, ठीक है ना बच्चों? -3 से डिवाइड करोगे 3 में, एक बार में जाएगा। 3 से भाग दोगे 3 में, 3 करने 3 होता है ना। 1 टाइम में गया और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे इक्वल टू 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया आपने 3 -2 का 1 में मल्टीप्लाई किया आपने 2/3 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? -1/3, ठीक है ना? आपको ये बात पता चल गई कि अंजलि नाम की जो लड़की थी वो बुक का 2/3 पार्ट पढ़ चुकी थी। तो आपने क्या किया? उस एक में से 2/3 पार्ट घटा दिया, ठीक है ना? फिर आगे बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द बुक वाज लेफ्ट व्हेन शी गॉट ऑफ फ्रॉम द बस। जब वो बस से उतरती है तो उसका 1/4 पार्ट बचता है अभी। तो आप क्या करोगे बच्चों? यहाँ पे आप 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 1/3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? 1/4 को। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? यहाँ एलसीएम निकाल लो। 3 और 4 का कितने से आएगा? 3 2 1 1 1 2 2 जा 4 4 3 जा 12। 3 और 4 का एलसीएम आ गया आपका 12। 3 से डिवाइड करोगे 14 में, 4 बार में जाएगा तो 4 × 1 -4 से डिवाइड करोगे 14 में, सॉरी 12 में, 3 टाइम में जाएगा तो 3 × 1 हो गया। 4 - 3/12 इक्वल टू कितना आया? 1/12। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना? यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो कुछ लोगों को ये सवाल हो सकता है ना समझ में आए, फिर से ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि अंजलि नाम की एक लड़की है और वो बस में बैठ करके किसी बुक का, मान लो इतनी मोटी बुक है, ठीक है ना, और उस बुक का उसने क्या किया ना 2/3 का मतलब 75% पार्ट उसने पढ़ लिया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे समझो, ऐसे समझाता हूँ। मान लो एक बुक है और उस बुक में 102 पेज है, ठीक है ना। तो अंजलि नाम की जो लड़की है ना, उस बुक में से क्या करती है, अगर मान लेते हैं कि उस बुक में से 40 पेज वो पढ़ लेती है, तो 40 पेज पढ़ने के बाद कितना पेज बचा, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 62। कितना पेज बचा, 62 बचा, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, तो वही हाल यहाँ पे है कि अंजलि नामी की एक लड़की है, उसके पास एक बुक है, उस एक बुक में से उसने क्या किया 2/3 पार्ट जो है उतना उसने पढ़ लिया। तो उतना पढ़ लिया तो एक में से 2/3 घटाओगे तो आएगा आपका 1/3, यानी कि 1/3 पार्ट अभी बचा हुआ है। कितना पार्ट बचा हुआ है, 1/3 पार्ट बचा हुआ है। अब क्या कहता है कि जब वो बस से नीचे उतरती है ना, तो जब बस से नीचे उतरती है तो 1/3 पार्ट में से 1 कुछ पार्ट पढ़ लेती है, और पढ़ने के बाद क्या होता है कि 1/4 पार्ट ही बचता है पढ़ने को। तो आप क्या करोगे, फिर उसके आगे पूछा कि हाउ डिड सी डिड इन द बस, हाउ मच डिड सी डिड इन द बस, यानी कि उसने बस में और कितना पार्ट किताब पढ़ा। तो 1/3 में से आपका क्या करोगे, 1/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आएगा ना वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि यहां नीचे लिखेंगे आप कि क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि अंजलि रीड 1/12 of the book in the bus, ठीक है ना। और यही आपका 1/12 क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ऐसे हम अब इसको पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/12 हो गया, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और एक बात याद रखिएगा, ये नीचे लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके पास बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी पिक आपको सेंड की गई होगी, उन क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप उसमें देख सकते हो। हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिखेंगे नहीं, टाइम काफी ज्यादा लग रहा है, तो मैं क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्व कर लेता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। दिया है कि मेघना बॉट 6 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर मेकिंग कर्टेन्स एंड 4 होल 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर मेकिंग टेबल क्लॉथ। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी लिख के समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बच्चों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका। दिया है कि मेघना bought 6 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर मेकिंग कर्टेन्स एंड 4 होल 2/5 मीटर क्लॉथ फॉर मेकिंग टेबल क्लॉथ। बात को समझिएगा, मेघना नाम की एक लड़की है जो 6 होल 1/2 मीटर कपड़ा कर्टेन्स बनाने में खर्च करती है। कर्टेन्स का मतलब समझते हैं क्या होता है, पता है आपको, नहीं जानते हो तो लिख लो। कर्टेन्स का मतलब होता है बेटा पर्दा, या फिर होता है खोल। खोल जानते हो ना, गद्दे की खोल होती है, रजाई की खोल होती है, कंबल की खोल होती है, तो कर्टेन्स उसी को बोलते हैं। पर्दा भी बोल सकते हो या फिर खोल भी बोल सकते हो। तो मेघना नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो किसी शॉप पे जाती है, जैसे आप शॉप पे जाते हो ना मार्केटिंग करने, वैसे मेघना नाम की एक लड़की है और वो जाती है 6 होल 1/2 मीटर कपड़ा खरीदती है, ठीक है ना। क्या बनाने के लिए खरीदती है, कर्टेन्स बनाने के लिए खरीदती है।
और उसके बाद 4 होल 1/2, क्या पढ़ते हैं इसको, 4 होल 1/2 मीटर क्लॉथ खरीदती है। क्या बनाने के लिए खरीदती है, टेबल क्लॉथ बनाने के लिए खरीदती है। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है कि हाउ मच डिड सी परचेज इन ऑल, बोल रहा है कि दोनों को मिला दिया जाए, हाउ मच डिड सी परचेज इन ऑल, टोटल वो कितना कपड़ा खरीदती है। क्या पूछा आपसे कि उसने टोटल कितना कपड़ा खरीदा, तो आपको टोटल के बारे में निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको और इसको ऐड कर लोगे, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हम क्या करते हैं, जगह कम होने की वजह से यहां तक के क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। यहां तक के क्वेश्चन को मिटाने के बाद सॉल्व आपका यहां से है। सॉल्व में आपको क्या करना है, 6 होल 1/2 को प्लस करना है, क्या दिया हुआ था, किसमें प्लस करना है, 4 होल 2/5, दोनों किसमें है, मीटर में है। दोनों को मीटर में ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं, मिश्र भिन्न में दिए गए हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले इसको किसमें चेंज करोगे, किसमें चेंज करोगे, पहले इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करना है तो जरा बताओ तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, 6 2 जा 12, और 12 और 1 मिलके कितना हुआ 13, 13/2, बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन नोट कर लेंगे। 5 4 जा 20, 20 और 20 में 2 ऐड करेंगे, 22/5। फिर से नीचे देखो 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं। आपको पता है कि 5 और 2 का एलसीएम निकालना है, निकाल ही दोगे, 5 नहीं कटेगा, यही तो आएगा 5 और 2 का एलसीएम, 2 × 5 = 10, यही आएगा कि नहीं आएगा एलसीएम। तो 10, 2 और 5 का एलसीएम 10 हो गया। अब क्या करना है, पहले वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से 10 में डिवाइड करो। डिवाइड करोगे आप, 2 5 गया, 2 के टेबल से 10 कट जाएगा ना, कितनी बार में, 5 टाइम्स में। तो इसी वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 13 है तो 13 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का ना, क्योंकि 2 से 10 5 टाइम में कटा हुआ है, तो 13 × 5 प्लस बात डिवाइड करोगे यहाँ से 5 में 10 में और 5 से 10 में तो 2 बार में जाएगा, यानी कि 22 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का। फिर क्या हुआ, स्पेस कम होने की वजह से हम नीचे नहीं लिख पा रहे हैं, इस वजह से हम इधर लिखेंगे इसको। यहां से 13 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ, कितना आएगा बताइए, 13 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 65, प्लस का साइन है, प्लस का साइन नोट कर लीजिए। 22 और 2 का 22 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 44 होगा। नीचे कितना है, 10 है, ऐड करो आप, 65 और 44 ऐड करोगे तो आएगा 109/10, और 109 में ये आपका हो गया फ्रैक्शन। ये कौन सा फॉर्म है, फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को आप चाहें तो मिक्स्ड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। आपका आंसर शीट में देखेंगे मिक्स्ड फॉर्म में ही आया है, तो 109 में 10 से भाग देंगे आप, सॉरी कैसे मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो 109 में 10 से डिवाइड करोगे आप, तो कैसे करोगे, पहले देखोगे 10 1 या 10 कट गया, ये 9 हो गया। अब क्या 9 में 10 से डिवाइड जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो आपको पता है कि मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइड जिससे करते हो वो डिवाइड जिससे करेंगे वो आपका नीचे होता है, अरे जिससे डिवाइड करते हो वो आपका नीचे ही होता है। फिर रिमाइंडर कितना आया 9, तो 9 को कहाँ लिखोगे आप, ऊपर, और आपका यहाँ पे कोसेंट कितना है 1 है, तो ये 1 यहाँ पे लिख देते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो रहा भी आपका, सॉरी एक मिनट, यहां पे देखिए
यहाँ देखिए 9 को लिखने से पहले यहाँ पे आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा एक मिनट बच्चों, ओके, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करना है, दूसरे वाले में टेबल क्लॉथ कितना खरीदा था उसने, 4 होल 2/5, तो 4 होल 2/5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 2 होल 1/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। करिए, मीटर को घटाएंगे, इसको भी ऐसे मिक्स्ड फॉर्म में है, फ्रैक्शन में चेंज करिए, 5 4 जा 20, 20 और 2 मिलके 22/5 माइनस, ऐसे इसको करेंगे, 5 2 जा 10, 10 और मिलके 11, 11/5। सॉल्व करिए इसको, 5 और 5 का एलसीएम 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शंस है, और जब डिनोमिनेटर एक जैसा होता है ना, तो हम करते कुछ नहीं है, ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 21 22 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बताइए, तो 11/5 आएगा। और इसको आपको, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में तो है ही, इसको चेंज किसमें करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। क्यों करेंगे चेंज, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, 11 में 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 कितना होता है, 12 होता है, कैरी क्या आया 1, रिमाइंडर 1 आया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जरा बताइए बच्चों, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा कहां होता है, हमेशा नीचे होता है। फिर उसके बाद रिमाइंडर आपका कहां होता है, ऊपर होता है। ये हो गया, बचा क्या आपका कोसेंट, कोसेंट 2 है, तो 2 को आप यहां लिख लो, 2 होल 1/5 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये तीनों का आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2.2 को डिस्कस करेंगे, सॉरी एक्सरसाइज 2.2 को। यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में क्या दिया हुआ है आपके। 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको घर पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए एक्सरसाइज 2.1 अभी ग्रुप में मैं इसकी पिक सेंड कर दूंगा। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है 21 into 45/49। जरा ध्यान दीजिए, तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहला वाला क्वेश्चन 21 into 45/49। इवैल्यूट का मतलब ये होता है कि इसको सॉल्व करके छोटे से सिंपल फॉर्म में लिखना है। सिंपल नहीं, सिंपलेस्ट, SIMPLEST। कौन से फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल्स के रूप में आपको बता दूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने एक मेथड पढ़ा होगा क्लास 6 में, क्या नाम है, मेथड ऑफ कैंसिलेशन। मेथड ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिलेशन का क्या मतलब है, जैसे बच्चों एक ऐसे दिया हो, जैसे दिया है मान लो यहाँ पे 2/4, क्या है यहाँ पे 2/4 है, तो मैं कहूं कि क्या इस 2/4 को सॉल्व करिए आप, तो इस 2/4 को कैसे सॉल्व करोगे आप बच्चों, देख रहे होगे न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है, आपको एक कॉमन नंबर्स इसमें ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, एक कॉमन नंबर्स ढूंढना होता है, जिससे कि आपका 2 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। बताइए वो कॉमन नंबर्स क्या होगा, तो बच्चों आपको दिख रहा होगा वो जो कॉमन नंबर्स है वो 2 है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है। तो आपको पता है कि जब दोनों आता है तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या है बचा 1, नीचे क्या बचा 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है,
ये 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है सबसे छोटा रूप है उसका। क्या 1/2 को और भी छोटा किया जा सकता है क्या? और भी ज्यादा सिंपल किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे में एक दो और एग्जांपल्स ले लेता हूं। जैसे मैं कहूं 12/4 सॉरी 12/8 और इसको बोलूं कि मैं चेंज इनटू सिंपल फॉर्म। देखिएगा इस 12/8 को सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, सबसे छोटे रूप में व्यक्त करना है। तो आप क्या करोगे बच्चों, देखोगे आप ना कि न्यूमरेटर में 12 और डिनोमिनेटर में 8 दिया हुआ है, तो आखिर वो कौन सा नंबर है, टेबल तो आपको बोलना नहीं होगा, तो वो कौन सा नंबर है जिससे कि 12 भी कट जाए और 8 भी कट जाए। ऐसा कोई एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं ना जिससे कि न्यूमरेटर भी कट जाए और डिनोमिनेटर भी कट जाए। तो जरा बताइए तो वो नंबर कौन सा हो सकता है। क्या अगर हम 5 को ले लें तो 5 से न्यूमरेटर कटेगा, 12 कटेगा क्या 5 से? नहीं कटेगा। 8 नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं तो 6 से 12 तो कट जाएगा। न्यूमरेटर में 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से 2 जा 12 होता है, 6 तो 12 तो कट जाएगा। क्या 8 6 से डिवाइड जा पाएगा क्या? 8 में 6 से भाग दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो ना। पूरा पूरा 8 6 से कट रहा है क्या? 6 के टेबल में कहीं 8 आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब 6 भी वो नंबर नहीं है जिससे कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड करो और वो जो दोनों नंबर है वो पूरा पूरा कट जाए। तो अगर हम देखते हैं कि 4 से चेक करते हैं तो 4 एक ऐसा नंबर है जिससे कि 12 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 12 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4 से भी कट जाएगा। साथ ही साथ एक बात और जान लो कि ये दोनों नंबर 2 से भी कट गए। लेकिन बच्चों क्या करोगे, जब इसको आप 2 से काटोगे ना, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो आ गया यहाँ पे 6/4। तो यहाँ पे फिर से आपको कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से काटना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है ना, छोटे से छोटे रूप में लिखना है। तो फिर 2 से काटोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ आएगा 3/2। तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलस करना पड़ा, सॉरी कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो गया ना आपका। तो हम इतना दूर तक ना जाते हुए, हमको पता है ये बात कि 12/8 है, तो ये 4 से कट जाएगा, 2 से भी काटो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक। लेकिन 4 से आपको पता है कि 4 2 जाए 4 3 जा 12, यानी कि 3/2 आपको एक ही लाइन में क्या मिल गया, आंसर आ गया। तो इसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म में लिखना। दूसरी बात है कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है बच्चों। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जैसे 2/3 और दूसरा नंबर दिया है 9/8, ऐसे कोई दो नंबर दिए हैं और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो कैसे कैंसिलेशन का मेथड काम करता है आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं प्रैक्टिकली। देखिए क्या यहाँ पे 2/3 है, यहाँ 9/8 दिया हुआ है, तो देखो जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, ऐसे में अगर आप ध्यान देंगे प्लस का साइन हो तो दोनों को ऐड करोगे एलसीएम लेके, 8 और 3 का एलसीएम लेके। माइनस का साइन है तो दोनों का एलसीएम लेके आप इसको घटाओगे, लेकिन यहाँ पे ना तो प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, तो हम ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे भी पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो आपस में ऊपर नीचे कट रहे हैं क्या, इनको और भी छोटा करके लिखा जा सकते हैं क्या। तो इनको छोटा करने के मेथड को ही बोलते हैं मेथड ऑफ कैंसिलेशन। इसी मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कैंसिलेशन। कैसे करते हैं जरा देखो, तो यहाँ 2 है और यहाँ क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 2 से 2 अपने आप से कटेगा और 8
2 4 जा क्या होता है 8 होता है। 2 से 2 भी कट गया और 2 से 8 भी कट गया, ऐसे 3 अपने आप से कट गया और 3 3 जा क्या होता है 9 होता है। ऊपर क्या आया यहाँ पे 1 और नीचे भी क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 3 और नीचे क्या मिला 4। अब ऊपर अब देखो इससे भी छोटा, इससे भी सिंपल फॉर्म में इसको कैंसिल किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो और ये 3 और नीचे का नीचे करो 4, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो यही सारे मेथड आपको यहाँ पे यूज करने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्वेश्चन 1 दिया है, देखिए यहाँ पे 21 इंटू 45/49। तो एक बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे 21 दिया है और 21 के नीचे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। कुछ बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका दुख ये भी दूर हो सकता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि बच्चों अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है ना, तो 21 के नीचे मान लो कि 1 छुपा हुआ है और इंटू 45/49, यही हुआ ना। अब अच्छा एक बात बताओ, ये 21 ऐसे लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप हमेशा ये मान के चलोगे कि ये जो 21 है डिनोमिनेटर में नहीं, वो किस में है नीचे है कि ऊपर है, हमेशा न्यूमिनेटर में होता है, ऊपर की तरफ होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है। अब एक बात बताओ, क्या ये 21 और 49 आपस में कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। यहाँ पे आपका मेथड ऑफ कैंसिलेशन काम करेगा, जैसा कि हमने आपको बताया है मेथड ऑफ कैंसिलेशन के बारे में। तो आप जरा ध्यान दो, किसी ऐसे नंबर को ढूंढना है हमको जिससे कि 21 भी कट जाए और 49 भी पूरा पूरा कट जाए। तो बताइए जरा कि वो कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करने पे 21 और 49 भी दोनों कट जाए। तो आप बताओ बेटा कौन सा नंबर है वो 3 वो नंबर है क्या, 3 से ऐसा होगा क्या। हम देखते हैं, आप कोई भी नंबर ले लो, आप चेक करके देखो 2 से 3 से 4 से ऐसे चेक करते जाओ कि आखिर वो कौन सा नंबर है जिससे कि ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से देखोगे कि 3 से भाग देने पे 21 में 3 से भाग दोगे तो 3 से बन जाए 21, पूरा पूरा कट गया। लेकिन क्या 49 में 3 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कटेगा क्या, पूरा पूरा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। यहाँ पे तो एक रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब 3 वो नंबर नहीं है जिससे कि ये भी नंबर कट जाए और ये भी नंबर कट जाए। तो 3 तो होगा नहीं, फिर उसके बाद क्या हो सकता है 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 से चेक करो, 7 से चेक करो 21 में डिवाइड करके, 7 3 जा क्या है 21 कट गया ना 7 से। आपको पता है कि 7 3 जा 21 होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज 49 में भी चेक कर लो, 7 7 जा क्या होता है 49 होता है ना। इसका मतलब 7 वो नंबर है जिससे 21 भी कट जाएगा और 49 भी कट सकता है, वही 7 ही कॉमन नंबर है ना वो। तो काटो 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49। तो जरा देखो यहाँ पे ऊपर ये तो बाई का साइन है ना, बाई के ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या दिया हुआ था पहले से 1। यहाँ देखो यहाँ 45 और 1 नहीं होगा ना, 1 तो खुद में एक 1 है, तो 1 से 1 तो कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ हो गया आपका 45 और नीचे क्या बचा आपका 7। अब जरा बताओ तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या नाम है 3 से ये 7 कटेगा क्या, या फिर कोई ऐसा नंबर है क्या जिससे 3 भी कट जाए और 7 भी कट जाए, कोई नंबर नहीं है। इस वजह से अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो पहले 3 का 45 पे मल्टीप्लाई करो और 7 का 1 में करोगे तो ये ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना 135/7 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना बच्चों। ये हुआ आपका फ्रैक्शन। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आपका आंसर आया हो तो आप क्या करोगे 135 में
7 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करो 7 1 जा 7, कितना मिला 6 5 7 9 जा 63, यहाँ आ गया 2। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए जो डिनोमिनेटर में होता है उसको ठीक वैसे ही नीचे उतार देते हैं। इसको तो लिख लिया आपने, ये बच रिमाइंडर कितना आया 2, तो 2 को हमेशा ऊपर लिखते हैं, ये भी हट गया। अब आपको लिखना क्या है, बचा क्या आपका कोसेंट, तो कोसेंट को हमेशा बच्चों यहाँ लिखते हैं और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये आंसर आया हो या फिर ये आया हो, जो भी आया हो दोनों सही है। ऐसे आपका A B C D E F G H ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। कितना मिनट हुआ सर, कितना मिनट हुआ? 31 मिनट हो गया। हाँ 31 मिनट हो गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसमें से जो A B C D E F G H को टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, इन 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फिर हम कल मिलते हैं, कल मिलकर के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन पे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। अभी मैं इसकी होमवर्क की पिक आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूं। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।